सभी को जय मसीह की। आज हम पुनरुत्थान और ईस्टर के महत्व को समझेंगे। यीशु मसीह के पुनरुत्थान के माध्यम से हम मसीह लोग मानते हैं कि जीवन ने मृत्यु पर, अच्छाई ने बुराई पर और आशा ने निराशा पर विजय प्राप्त की है। इनकी शुरुआत पाम संडे से होती है, जब यीशु यरूशलेम शहर में प्रवेश करते हैं। यह सप्ताह अंतिम भोज के माध्यम से आगे बढ़ता है। यीशु का क्रूस पर चढ़ना और पुनरुत्थान के साथ ईस्टर रविवार को समाप्त होता है। इस सप्ताह के दौरान बाइबल की कई भविष्यवाणियां पूरी होती है। यीशु की मृत्यु हम लोगों को ईश्वर के साथ जोड़ने का एक कार्य करता है। आज का ठहराया हुआ पवित्र वचन है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय का 25 पद, जिसमें लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। इस वचन में यीशु दो स्रोत होने का दावा करता है, पुनरुत्थान और जीवन। मसीह को छोड़ कोई जीवन नहीं, कोई भी पुनरुत्थान नहीं। यीशु जीवन देने से कई ज्यादा इस बात पर कार्य करता है कि वह स्वयं जीवन है और इसलिए ही उसके ऊपर मृत्यु की कोई शक्ति कार्य नहीं करती। यीशु अपने जीवन को उन लोगों को देता है जो उसके ऊपर भरोसा करते हैं, ताकि हम भी मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त कर सके। हम मसीह लोग जो यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, व्यक्तिगत रूप से पुनरुत्थान का अनुभव करेंगे, उस जीवन को प्राप्त करेंगे जिसे यीशु हमें देता है। हमने मृत्यु के ऊपर जय को पा लिया है। मसीह विश्वासी होने के नाते हम जानते हैं कि परमेश्वर मनुष्य बन गया, हमारे पापों के कारण मारा गया और तीसरे दिन जी उठा। आज वह स्वर्ग में पिता के दाहिने हाथ विराजमान है। एक वचन हम लोग और देखेंगे, रोमियो की पुस्तक उसका 5 अध्याय का 8 पद, जिसमें लिखा है, परमेश्वर हमारे प्रति अपना प्रेम इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। इस वचन से हम समझ सकते हैं कि यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान के बिना स्वर्ग में ईश्वर तक हम नहीं पहुंच सकते। परमेश्वर ने हमारे बदले यीशु के बलिदान को स्वीकार किया। मृतकों को जीवित कर देने की सामर्थ परमेश्वर पर है। उसने यीशु के मृत शरीर को ले लिया और उसे फिर जीवित कर दिया। बाइबल में लिखा है, प्रेरितों के काम उसका 24 अध्याय का 15 पद में, अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग मरे हुए में से जी उठेंगे। नूह, सारा, अब्राहम ये अच्छे और नेक लोग थे जो परमेश्वर का भय मानते थे। बुरे उन्हें कहा गया है जिन्हें परमेश्वर के बारे में जानने और उसके नियमों के मुताबिक चलने का मौका नहीं मिला। अब हम सभी को अपने आप को जांचना है कि हम किस तरह के लोग हैं, अच्छे या बुरे। अगर आज आप बुराई के रास्ते में हैं तो सुधर जाइए और यीशु के प्रेम को अपनाइए। पुनरुत्थान ईश्वर की महान शक्ति का प्रतीक है, जिससे हम उनके प्यार को पहचान सकते हैं। आइए हम सब प्रार्थना करें और अपने आप को पुनरुत्थान के लिए तैयार करें और अपने मन को शुद्ध और पवित्र करें, ताकि हम भी अच्छे लोगों में गिने जाएं। धन्यवाद 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 हो पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्तुति के योग्य पिता, राजाओं के राजा, महान जीवित परमेश्वर पिता, हम आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। पिता आपने इस जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि हम सभी आपके संतान कहलाएं। पिता हमें हर दिन ईस्टर की खुशी दे, ताकि हम आपके जी उठने और न्याय को याद रखें। पिता जितने भी लोग बीमार हैं, हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हर एक बीमारी यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर होने पाए। पिता परमेश्वर, पिता हम जवानों के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, जो बुराई में फंसे हैं, पिता परमेश्वर, नशे की बुरी आदत में फंसे हैं, पिता आप ऐसे लोगों को पिता परमेश्वर आप बुद्धि दे, समझ दे पिता परमेश्वर, ताकि वे लोग आपका भय मानने वाला बनने पाए। पिता परमेश्वर, पिता हम मांगते हैं पिता परमेश्वर, जिनके पास संतान नहीं है आप उसे सुंदर से संतान की आशीष दें। छोटे बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जिस प्रकार वे शारीरिक और मानसिक उन्नति कर रहे हैं पिता परमेश्वर, आत्मिक उन्नति करते जाए पिता परमेश्वर। पिता और आपसे हम लोग क्या मांगे, इस प्रार्थना को आपके मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन।
परमेश्वर का यह वचन आप सभी के पास पहुंचे, इसके लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।